दर्शन के बहुत से अर्थ होते हैं। दर्शन का एक सामान्य अर्थ होता है देखना, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, ये सामान्य अर्थ है। दर्शन का दूसरा अर्थ होता है भगवान के दर्शन करना, गुरु के दर्शन करना। एक दर्शन का अर्थ होता है फेथ, किसी में विश्वास होना, गुरु में विश्वास होना, धर्म में विश्वास होना, कोई सूत्र में विश्वास होना, और किसी की आज्ञा के अंदर विश्वास होना, और किसी के मंत्रों में विश्वास होना, सूत्रों में विश्वास होना, उसको भी दर्शन कहा जाता है। और ऐसा भी कहा गया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन एक ऐसी टर्म है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट डायरेक्शन, राइट फेथ, राइट बिलीफ, उसको सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो इससे दर्शन से स्पष्ट होता है कि दिशा, राइट बिलीफ, हमारी दिशा सही होनी चाहिए। What is the reality? We should come close and close the reality is the meaning of the darshan. एक दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसॉफी। फिलॉसॉफी व्यक्ति की हो सकती है, फिलॉसॉफी देश की हो सकती है, फिलॉसॉफी विषय की हो सकती है, फिलॉसॉफी धर्म की हो सकती है, फिलॉसॉफी कोई प्रोजेक्ट की हो सकती है। हर विषय की फिलॉसॉफी होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो उच्चतम शिक्षा की डिग्री दी जाती है वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन मैथमेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी इन संस्कृत। इसका अर्थ क्या है कि डॉक्टर ऑफ द फिलॉसॉफी, फिलॉसॉफी कॉमन है, यानी हर चीज का, हर वस्तु का, हर कार्य का, हर एक्टिविटी का दर्शन होता है, उसकी एक फिलॉसॉफी होती है। और फिलॉसॉफी का जन्म कब होता है? जब हमारे भीतर यह प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब ये तीन प्रश्न किसी व्यक्ति के भीतर जन्म लेते हैं, उद्भव होता है, खड़े होते हैं और अपने आप के मस्तिष्क में आते हैं, विचारों में आते हैं, तब चिंतन, तब सोचना चाहिए कि मेरे भीतर दर्शन का जन्म हो गया है, मेरे भीतर अपना अच्छे जीवन का विकास का जो है प्रारंभ हो गया है, मेरे भीतर परभव को कैसे सुधारना, मेरे खुद के अस्तित्व के बारे में जानकारी करने की जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, किसी भी तरह से देखो आप, दर्शन एक बहुमूल्य टर्म है। दर्शन एक सुंदर आइडियोलॉजी है और दर्शन अपने आप में एक बहुत ही सुंदर उपक्रम है। इसीलिए किसी भी एंगल से आप देखा जाए तो आपको ये लगेगा कि दर्शन का अर्थ जो है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि दर्शन का जीवन के अंदर महत्व है, यानी हमारे जीवन के अंदर ये दर्शन है जो सम्यक दर्शन की बात की, रियलिटी की बात की, ट्रुथ की बात की, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वह कैसे आए, हम सत्यता के करीब कैसे पहुंचे। क्योंकि सत्य के कोई कोण नहीं होता है, सत्य एब्सोल्यूट होता है, झूठ के कोण होते हैं, झूठ के एंगल होते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन एक बार सत्य बोल दिया तो वह फाइनल हो जाता है। इसीलिए कहा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। व्यक्ति कितनी भी कठिनाई उठाए और कितनी भी तकलीफें उठाए, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। आप ये देखिए कि दो तरह के हमारे कानून होते हैं। एक तो हमारा इस लोक का कानून जो कि न्यायालय के अंदर होता है। न्यायालय के अंदर जब कोई केस जाता है तो जज होता है, वो भगवान की कुर्सी पर बैठता है, वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, तराजू की कुर्सी पर बैठता है और वो सही निर्णय लेता है, ऐसा माना जाता है। तो वो दोनों पक्ष के जो विवादित पक्ष हैं, दोनों पक्षों के वकील की दलीलें सुनता है, उनकी एविडेंसेस देखता है, उनके डॉक्यूमेंट्स देखता है, बहुत गहराई में जाकर के छानबीन करने के बाद के अंदर जज निर्णय लेता है कि कौन गुनाहगार है, कौन निर्दोष है। ये तो हो गया हमारा इस जगत का कानून। और एक दूसरा ईश्वर का कानून होता है। ईश्वर का कानून बिल्कुल जो होता है वो एकदम सटीक होता है। ईश्वर के कानून के अंदर कोई तरह का डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, सब गुणों से ओतप्रोत होता है। इसीलिए कभी वो गलत निर्णय नहीं लेता, और कभी भी गलत जो है वह निर्णय के साथ साथ के अंदर न्याय है, वो गलत न्याय नहीं करता।
तो यह भी जो है हमारे सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन हम जब लेने के लिए बैठते हैं या सम्यक दर्शन की जानकारी करने के लिए लेते हैं तो हमारे जीवन निर्माण की एक दशा जो है खुल जाती है, दिशा खुल जाती है। इसलिए हमेशा हमें सम्यक दर्शन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं दर्शन का जीवन के अंदर महत्व ये बताना चाहता हूं कि विश्वास ये भी एक दर्शन का भाग है। विश्वास किस पे? आत्मविश्वास। स्वयं पर विश्वास करो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जिनको अपने खुद पर भरोसा होता है, ईश्वर उसकी मदद करते हैं, और जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता, ईश्वर उसकी मदद नहीं करते हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति जीवन के अंदर कभी भी असफल नहीं होता है। क्यों? कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस कार्य को परिणति देता है, उस कार्य की रूपरेखा बनाता है, उस कार्य को रिजल्ट तक पहुंचता है। और अगर व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो अपने आप रास्ता बनाता है। जब व्यक्ति चलता है तो उसके बाद चरे वेती और हम चलते रहे, कारवा बनता रहा। अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है और हमारे में कॉन्फिडेंस है तो हम चलते रहेंगे और चलते चलते जो है हम एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर ले। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वर्तमान में हम भारत के जो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो 12 वर्ष तक जो हमारे गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर रहे, उनके मन में उत्कंठा जागी, उनके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा कि मैंने अपने जो है राज्य की बहुत सेवा की है, अब मुझे देश की सेवा करनी है, लोगों के जो तकलीफ है उसको दूर करना है। वो आगे आए तो लोगों ने उनको आगे नहीं आने दिया, उनके खुद के लोगों ने खूब उनको पीछे धकेलने की कोशिश करी, पर व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला था। उस व्यक्ति की फिलॉसफी बहुत ऊंची थी और उसी दर्शन के कारण, सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण में, उसके राइट विजन के कारण, उसके सम्यक दर्शन के कारण जो है वो, और दूसरा उन्हें प्रबल इच्छा थी, अपने देश की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। सभी बातों को लेकर के वो आगे आए तो जितने भी अवरोध है धीरे धीरे वो छटते रहे। जितने भी सूर्य के ऊपर बादल आए थे वो छटते रहे और सूर्य जो अपने आप के अंदर पूर्ण रूप से चमकता हुआ नजर आया। और आखिर वो इन सब संघर्षों को पार करते करते वो भारत के सिरमौर बन गए, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और उन्होंने पिछले इन 4-5 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत सुधार किया, क्योंकि उनके पास में राइट विजन है, उनके पास के अंदर जो है एक फिलॉसफी है, उनके पास के अंदर राइट एटीट्यूड है और उनका जो नजरिया है बहुत अच्छा है, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है। इस कारण वो आगे बढ़ने पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दर्शन की सीमा में जाता है, सम्यक दर्शन की सीमा में जाता है, तो उसको जीवन का अवश्य ही, जो जीवन में अवश्य ही सफलता मिलती है।